आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की बदलाव यात्रा अपने 9वें दिन हरियाणा में उत्तरी हरियाणा में आज घरौंडा विधानसभा में आई है। और यहाँ पे जो इस खूबसूरत आयोजन के लिए, इस गर्मजोशी से स्वागत के लिए मैं सभी हमारे नेतागण जयपाल शर्मा जी और उनके सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। हमारे सभी प्रदेश स्तरीय, हमारे जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय साथियों का। और ये जो बदलाव यात्रा है ये 15 दिसंबर से शुरू हुई थी, कल इसका समापन होगा। और इन 10 दिनों में 90 की 90 विधानसभाओं को कवर करते हुए 4 यात्राएं आज हरियाणा में चल रही हैं। एक यात्रा की अगुवाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कर रहे हैं। एक की अगुवाई हमारे कैंपेन कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर अशोक तंवर जी कर रहे हैं। एक जो यात्रा है अनुराग ढांडा जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उनके साथ चल रही है। और चौथी यात्रा ये जो है चौधरी निर्मल सिंह जी की अगुवाई में होनी थी, उनके पैर पे चोट होने के कारण हम सब साथी आज यहाँ पर इस यात्रा के साथ हैं। ये यात्रा हरियाणा में एक बदलाव की मुहिम, एक बदलाव का आगाज़ और एक बदलाव के आह्वान को लेकर चली है। वही बदलाव जो हमने दिल्ली में देखा है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और जो हम पंजाब में देख रहे हैं अब वहाँ एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्पोर्ट्स, ये भी उसके अंदर जुड़ गए हैं। तो इस हरियाणा को बदलने के लिए जो बेरोज़गारी में नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में नंबर 2 है, जहाँ हमारा युवा नशे से उलझता हुआ, क्राइम से उलझता हुआ पलायन पे मजबूर है, जहाँ इंडस्ट्री पलायन कर रही है, कर्मचारी वर्ग आज स्ट्राइक पे। तो इन सारी चीज़ों आज मैं समझती हूँ कि हरियाणा के लिए और हरियाणा की जनता के लिए ये चूक नहीं सकता कि दिल्ली में क्या हो गया है और पंजाब में क्या हो गया है। आपके लेफ़्ट राइट में बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, आपके लेफ़्ट राइट में स्कूल अच्छे हो रहे हैं, व्यवस्था हो रही है, भ्रष्टाचार अच्छा है। तो हरियाणा इससे अछूता नहीं रहेगा। हमें पूरा भरोसा है कि समय के साथ ये बदलाव हरियाणा ये समय बार बार नहीं आता। अब समय आ रहा है कि सामंतशाही गवर्नमेंट से बचो, अत्याचार से बचो, भ्रष्टाचार से बचो और सोच समझ के डट कर पक्के मन से आम आदमी पार्टी को वोट दो। चित्रा सरवारा जी, हमारे चेयरमैन साहब जो अमृतसर से यहाँ स्पेशल पधारे हैं, और मेरे पिता तुल्य, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सभी का घरौंडा की जो मंडी में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और बदलाव यात्रा में पहुंचने पर, क्योंकि जनता जो हरियाणा की है वह आज इस सरकार से तंग आ चुकी है। इस सरकार सिर्फ आज भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों की सरकार बन के रह गई है। जो भी भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो ठीक है, नहीं उसके यहाँ छापे मार कर दिखा देते हैं, ये देखिए ये इस पार्टी से जुड़ा, ये जुड़ा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में इतने जो भ्रष्टाचारी जुड़े हैं, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? हर एक के खिलाफ जो भी ईडी का मुकदमा था, सीबीआई का मुकदमा था, सभी इन्होंने वापस ले लिए। क्यों? आज हरियाणा और देश की स्थिति, आज देश पर 205 करोड़ का कर्जा हो चुका है और ये कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था 2047 में तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारी जो करेंसी है, हमारी जो अपना रुपया है, वो अफगानिस्तान से भी नीचे चला गया, भूटान से भी नीचे चला गया। अरे आप आज की स्थिति बताइए कि आपके 9 साल में क्या हुआ देश का? आम आदमी पार्टी क्यों अस्तित्व में आई? अरविंद केजरीवाल जी एक भली भांति बढ़िया नौकरी छोड़ के आप लोगों के बीच में आए। इनकम टैक्स कमिश्नर थे और शुरू से समाज सेवा की लगन थी। गरीब बस्तियों में जाने का एक दो बार उन्हें मौका मिला, जाके हालात देखी, उनका मन बड़ा त्रस्त हुआ कि 70 साल की आजादी में इस देश को इन नेताओं ने, इन पार्टियों ने क्या दिया। साथियों, उसी से अभिभूत होकर, द्रवित होकर अरविंद केजरीवाल जी समाज सेवा से शुरू करके और सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। आप सभी को याद होगा, अन्ना आंदोलन एक देश में बहुत बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ चला।
और पूरे देश का युवा बड़े जोशो खरोश के साथ उस आंदोलन में शामिल हुआ। देखने वाली बात है, अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार पे शुरू हुआ था, लेकिन युवाओं ने एक्सेप्ट किया। इस देश के नेताओं ने उसको एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा समर्थन नहीं दिया, सिर्फ दिखावे के लिए जाते रहे। उसी से प्रेरित होकर अरविंद केजरीवाल जी ने समझा कि जब तक हम लोगों के बीच में जाके इन पार्टियों को, राजनीतिक दलों को हम तीसरा अल्टरनेट नहीं देंगे, इनकी समझ में नहीं आएगा कि जनता के हित के लिए काम यदि नहीं करोगे तो ये पार्टी यहां नहीं तो यहां वोट दे देंगे। पिछले दिनों आपने देखा इतने बड़े बड़े आंदोलन इस सरकार में हुए, लेकिन सरकार ने उनको बड़े मीठे स्वभाव से कुचल दिया। उसका कारण क्या रहा? क्योंकि अल्टरनेट नहीं दिखाया गया कि यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम यहां चले जाएंगे। तो इसीलिए सरकार मिठी गोली देके, एमएसपी की मिठी गोली देके, किसानों की आय दुगनी करने की मिठी गोली देके सरकार उस आंदोलन को खत्म करने में कामयाब रही। इसी से प्रेरित होकर अरविंद केजरीवाल जी ने तीसरा अल्टरनेट दिया और वो आप सभी के सामने है। आप सभी का प्यार, इस देश का प्यार मिला कि 10 सालों में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करके 2 प्रदेशों में सरकार और 2 प्रदेशों में उपस्थिति, असेंबली में उपस्थिति दर्ज कराई। सभी का सहयोग, सभी के द्वारा धन्यवाद।